दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी 9 लोगों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जंतर मंतर में हमला करने पहुंचे थे। जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके 8 लोग, जो ISI का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहां लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और चंदा चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग की। राम मंदिर में हुई दान चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन लोगों ने इन मुद्दों पर सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वो लोग सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पोस्टर और दान पात्र लेकर धरने पर बैठ गए और सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। एयर इंडिया के विमान में हुई टर्बुलेंस की घटना की DGCA ने जांच शुरू कर दी। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने एयर इंडिया के एक विमान में हुई टर्बुलेंस की घटना की जांच शुरू कर दी। DGCA ने विमान का डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्डर को अपने कब्जे में ले लिया। रिकॉर्डिंग की जांच कर घटना की वजह का पता लगाया जाएगा। दिल्ली के कंझावला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नीरज बवानिया गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से हथियार जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उस शूटर का एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पंजाब के तरन तारण में पुलिस और BSF के जवानों ने हथियारों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए हथियार पाकिस्तान से भेजे गए थे। यूपी विधानसभा में संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई। 450 पन्नों की रिपोर्ट पिछले साल 28 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में 1936 से लेकर अब तक हुई हर तरह की सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को झटका दे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने साफ किया कि इस बारे में डॉक्टरों की राय के आधार पर ही फैसला लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कई मस्जिदों की प्रबंधन समिति ने अपनी स्वेच्छा से मस्जिद परिसर में लगे लाउडस्पीकर हटा दिए। मस्जिद प्रबंधन समितियों ने ध्वनि प्रदूषण रोकने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए ये पहल की। ईडी की टीम ने YSR कांग्रेस के नेता मल्ल प्रसाद विजय के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई हैदराबाद, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में उनके कई ठिकानों पर हुई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन 3000 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाला केस में चलाया गया। कई निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन करने की आरोपी विशाखा राठौड़ को UAE से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से इंटरपोल रेड नोटिस के तहत फरार चल रही विशाखा राठौड़ को वापस लाने में सफलता हासिल की। भारत पहुंचने पर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया और घुटनों तक पानी भर गया। बारिश के कारण सड़कों पर लंबा जैम लगा रहा और गाड़ियों की रफ्तार थम गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पहाड़ के हिस्से टूट गए। सड़कों पर मलबे का ढेर लग गया। इससे नेशनल हाईवे और बाकी इलाकों को जोड़ने वाली 15 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ खिसकने की वजह से एक श्रद्धालु की जान चली गई। वो श्रद्धालु कुछ लोगों के साथ एक कार में सवार होकर मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे। इस बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया और मलबे में उनकी गाड़ी दब गई।
उत्तराखंड के देहरादून में रास्ता पार करने के दौरान एक कार उफनते नाले में फंस गई। सैलाब के बीच कार के फंसने से उसमें सवार 4 लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उस कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में सरकार ने पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनने वाले पनीर पर बैन लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने दूध की जगह पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाए जाने वाले पनीर पर बैन लगा दिया। सरकार ने साफ किया कि राज्य में ऐसा पनीर बनाना और उसे बेचना गैर कानूनी होगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बेंगलुरु में एक महिला ने कार और बाइक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी रैपिडो से 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि पिछले महीने रैपिडो बाइक से जाते समय हुए हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया इलाज में 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद रैपिडो ने उनकी कोई मदद नहीं की। मार्क जकरबर्ग ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्न पर माफी मांग ली। मेटा के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने चाइल्ड पोर्न और डीप फेक कंटेंट पर हुई गलतियों के मामले में केंद्र सरकार से माफी मांग ली। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने माना कि कुछ कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी। उत्तर प्रदेश में हुई वोटर लिस्ट में सुधार प्रक्रिया यानी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि चुनाव आयोग से जवाब मिलने के बाद कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बांग्लादेश की आजादी में अपने परिवार के योगदान को उन्होंने याद किया और इस दौरान वो भावुक भी हो गईं। I also remember with profound grief and members of my own family whom I lost on 30th August 1975. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35A को फिर लागू कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उनकी पार्टी के कई नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली गई और बड़ी तादाद में लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लेकर चलते नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग की टीम ने एक यात्री से करीब 1 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई। वो यात्री यूएई की राजधानी अबू धाबी से इंदौर पहुंचा था। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 150 लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास ड्रोन से कई हमले कर दिए। इसमें वहां ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम में आग लग गई। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। 7 अगस्त को टीम इंडिया श्रीलंका 11 के साथ वार्म अप मैच खेलेगी और 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अजीत आगरकर को टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अजीत आगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में ही खत्म हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने सिद्धिविनायक मंदिर को बीते 5 साल में मिले दान की जांच शुरू करा दी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के आरोपों का महाराष्ट्र सरकार ने ऑडिट कराने का आदेश दे दिया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 5 साल में मंदिर को दान में मिले कैश, गहनों और दूसरे कीमती सामान का ऑडिट कराने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बंद मकान में हुए जोरदार धमाके से सनसनी मच गई। धमाके से आसपास के कई मकानों को भी नुकसान हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मकान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही धमाका किया गया था। इसके लिए जेलेटिन की छड़ का इस्तेमाल किए जाने का शक जताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी तो शेयर बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर पहुंच गए। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में आई तेजी की वजह से बाजार को थोड़ी राहत मिली। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 152 अंकों की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ और निफ्टी फ्लैट बंद हुआ।